हेलो बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक अंक का गुना और दो अंक का गुना सीखेंगे। जो कि इसमें क्या दिक्कत होता है कि सिंपल आता है, जैसे एक गुने 3 गुने 1 है, इसको आसानी से बच्चे कर लेंगे। 0 गुने 4 है, इसको भी बच्चे अगर और वो बनाए होंगे तो आसानी से बना लेंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 0 वाला में प्रॉब्लम होता है। अब उनको पता ही नहीं है कि 0 वाला गुना कैसे बनाया जाता है। जैसे 2 अंक में आपको मिल जाए 0 वाला, यानी कि ऊपर 0 हो या चाहे नीचे 0 हो, जैसे यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों में 0 हो, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसी सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर को सॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि देखिए, गुना बनाने से पहले आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए, यानी कि टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं। ये आप 2 चीज़ आपको याद होगा, यानी कि इंग्लिश में याद कर लीजिए चाहे हिंदी में याद कर लीजिए। अगर इंग्लिश में याद करना है वो भी वीडियो हम बना चुके हैं, हिंदी में याद करना चाहते हैं वो भी वीडियो बना चुके हैं, आप जाके टेबल का पारा का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 और 3 गुना का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ कई गुना है। जैसे ये है 1 जो है कई गुना 3 गुना, यानी 1 के पारा 3 बार पढ़ना है। जैसे अब बोल दिया है कि 3 को 1 गुना करना है, जब 3 के गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 3 ही होगा। अगर 1 को 3 गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 3 ही होगा। यानी कि आप इसको पारा पढ़ दीजिए, 1 के पारा 3 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा, आपका 3 ही आएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 0 और 4, अब मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि 0 और 4 में गुना करना होगा, तो आप क्या करिएगा, 0 और 4 में गुना करेंगे तो 4 होगा, नहीं, यहाँ पर गलत हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ी संख्या हो, अगर 0 से गुना करना होगा ना, 0 ऊपर हो या नीचे हो, वो संख्या 0 हो जाता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। संख्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको लिखे हैं कि नीचे 0 है, यहाँ पर ऊपर 0 है, तो ऊपर 0 हो या नीचे 0 हो, गुना कीजिएगा आपका 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 है और 0 है, तो 0 और 5 में गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर संख्या है, संख्या 1 अंक का है। ठीक है, अब इसको जैसे यहाँ पर 1 अंक ऊपर था 1 अंक नीचे था, लेकिन यहाँ पर ऊपर 2 अंक है, नीचे 1 अंक है। ठीक है, तो इसको गुना करना है। तो कैसे करना है, तो देखिए 2 के पारा 4 बार पढ़ना है, ना तो 4 के पारा 2 बार पढ़ना है। यानी कि 4 के पारा 2 बार पढ़िएगा तब भी आपका क्या आएगा, 8 आएगा, और 2 के पारा 4 बार पढ़िएगा तब भी आपका 8 आएगा। ठीक है, अगर आपके पास 4 के पारा याद है तो 2 के पारा 2 बार पढ़ लीजिए, 4 का 4 और 4 दूना 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब चलिए इससे तो गुना कर लिए इस 2 से, अब इस 2 से गुना करेंगे इससे, नीचे वाले संख्या से, तो 2 और 2 में गुना करेंगे। जब 2 और 2 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि यह भी आपका बन गया, ये आपका आंसर क्या हो गया, 48 हो गया। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ऊपर 3 अंक है और नीचे 0 है, तो ध्यान रखिएगा 0 से गुना करेंगे तो हमेशा 0 हो जाएगा। यानी 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 और 0 में गुना करेंगे तभी 0 हो जाएगा, 3 और 0 में गुना करेंगे तभी 0 हो जाएगा। यानी कि ये भी आपका टोटल 0 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को 0 वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब नीचे 2 अंक वाला गुना आप सीखिए। ठीक है, जिस तरह से इसमें गुना किए थे उस तरह से ये भी होगा। अब देखिए 2 के पारा 2 बार पढ़ना है, 2 के पारा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 2 के पारा 4 बार पढ़ना है, तो 2 के पारा 4 बार पढ़ना है या 4 के पारा 2 बार पढ़ना है, तो क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 8। 2 के पारा 3 बार पढ़ेंगे, जब 2 के पारा 3 बार पढ़ेंगे ना तो 6 आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, तो हम लोग क्या हो गया कि एक संख्या से गुना कर लिए तीनों में, यानी कि नीचे क्या है, 2 है, तो 2 से 2 जो संख्या है 2 ऊपर हम तीनों से गुना कर लिए। अब क्या बच गया, ये 4 बच गया। तो इस 4 संख्या से हम लोग ऊपर तीनों में गुना करेंगे। चलिए 4 के पारा 2 बार पढ़ेंगे, तो 4 के पारा जब 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 कहाँ लिखिएगा, अब आप यहाँ पर 4 के सामने लिख लीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। ये दूसर का संख्या है ना, ये पहला संख्या 2 हो गया, दूसर का 4 हो गया, दूसर का संख्या सब गुना कर रहे हैं, तो इसमें भी दूसर का संख्या के सामने से लिखना होगा। समझ में आ गया। तो क्या हो गया, 8 हो गया। अब 4 के पारा 4 बार पढ़ना है, जब 4 के पारा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो 16 के क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। ध्यान रखना है कि हार्सिल वाला जो भी संख्या आएगा ना वो पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे 16 आया, अगर आपको मालूम नहीं होगा तो 16 का 16 लिख देते, तो यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, 16 के 6 लिखेगा। ठीक है, हार्सिल कितना बच गया, 1 बच गया। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं 1 याद रखने के लिए, या आप याद रख सकते हैं कि 1 हार्सिल बचा है। अब 4 के पारा 3 बार पढ़ना है, तो 4 के पारा 3 बार पढ़िएगा ना तो 12 आएगा। 4 के पारा आपको याद है, 3 बार पढ़िए 12 आएगा।
12 तो आ गया, लेकिन इसको एक को जोड़ना है, 12 में जोड़ना है, जितना ये आया है ना गुना करके उसमें एक जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो लास्ट में पूरा आपको 13 का 13 लिख देना है। क्यों 13 का 13 लिखना है? क्योंकि अब आगे कोई संख्या है ही नहीं गुना करने के लिए। अगर आगे कोई संख्या रहता है, यहाँ पर कोई भी संख्या रहता है 2 3, तो आप 13 के 3 लिखते हैं, समझ गया। लेकिन कोई भी संख्या नहीं है तो 13 का 13 लिख देंगे। अब देखिए 1 और 2, 2 संख्या नीचे था, तो देखिए 1 और 2, 2 बार गुना हो गया। उसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब देखिए 4 के नीचे कोई भी संख्या नहीं, तो 4 के 4 हो जाएगा। 8 और 8 जोड़ दीजिएगा तो 16 हो जाएगा, 16 के 6 होगा, हासिल आपका 1 बचेगा। 6 और 6 जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा, 12 एक हासिल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 है, एक हासिल है, तो पूरा 14 हो जाएगा, यानी कि आपका ये भी बन के रेडी होगा, ठीक है। 2 नंबर भी आप सीख गए होंगे बनाना। अब चलिए 0 वाला करते हैं, ठीक है। 0 और 2 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपको पता है कि 0 से 3 में गुना करिएगा तो 0 0 हो जाएगा, समझ में आ गया। अब 3 से गुना करना है, 3 के पास 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 के 2 लिख लेंगे। 3 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, एक हासिल 19 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग अब जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ दीजिए। 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 19 हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका बन के रेडी हो गया। तो 0 वाला भी आप समझ गए होंगे कि 0 वाला कैसे बनाया जाता है, 1 अंक वाला और 2 अंक वाला, समझ गए। अब चलिए इसको करते हैं, जो इधर 0 है, इधर 0 है ना, तो इसका कोई मतलब ही ना होता है, समझ गए। लेकिन फिर भी चलिए हम लोग बनाते हैं। 4 के पास 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 4 के पास 0 पढ़ेंगे तो 0 आएगा। 4 के पास 4 पढ़ेंगे तो 16 आएगा, तो 16 के 6 लिखेंगे। 4 के पास 5 पढ़ेंगे तो 20 आएगा, एक हासिल 21 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 से गुना कर दीजिए, जब 0 से गुना करिएगा तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 हो गया। अब जोड़ दीजिए, 8 का 8 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2, यानी कि ये भी आप समझ गए, समझ गए। 0 इधर हो या इधर हो, कहीं भी हो गुना करिएगा 0 ही होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।